ऑल राइट गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की रिपेयरिंग में। और आज हम बात करेंगे स्प्लिट एसी के बारे में। स्प्लिट एसी का जो इंडोर यूनिट होता है उसमें यूज होने वाले पार्ट के बारे में, और इंडोर यूनिट में कितने पार्ट होते हैं टोटल और उनका क्या क्या यूज होता है। अगर आप एसी का काम सीखना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एसी है उसमें इंडोर है, उसमें कितने पार्ट होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है, किस तरह से हम उसको बारीकी से जान पाएंगे। तो ये जो मैंने चार्ट बनाया है पूरा, इसमें टोटल इंडोर यूनिट में जितने भी पार्ट यूज होते हैं उनके बारे में बताया गया है। तो मैं शुरू से आपको बताऊंगा कि जो पार्ट यूज होते हैं उन कौन कौन से पार्ट है, उनका यूज क्या क्या है। यह स्प्लिट एयर कंडीशनर इंडोर यूनिट पार्ट। सबसे पहले आता है टॉप कवर। जैसे कि हमारा जो इंडोर यूनिट होता है, इंडोर यूनिट में सबसे ऊपर होता है वो टॉप कवर होता है। टॉप कवर ऊपर उठाते ही हमें एयर फिल्टर निकालते हैं। अगर हमें किसी भी एसी के एयर फिल्टर साफ करने होते हैं तो सबसे पहले हमें टॉप कवर ऊपर उठाना होता है। जो प्लास्टिक का टॉप होता है उससे होते हैं टॉप कवर, उसके नीचे एयर फिल्टर होते हैं। ये होता है टॉप कवर। इसके बाद आते हैं एयर फिल्टर। जो हमारे जाले होते हैं वो हर टाइम टाइम पे गंदे होते रहते हैं, तो जो फिल्टर होते हैं जो हवा को साफ करते हैं जिससे कि कॉइल पे गंदगी ना जाए, कॉइल को बचाने के लिए एयर फिल्टर का यूज किया जाता है, तो हम उन्हें एयर फिल्टर बोलते हैं। इसके बाद होगा ग्रिल कवर। जो हमारा टोटल जो प्लास्टिक होती है, कॉइल से ऊपर जो बॉडी होती है, डिजाइन में हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा होता है, उसे बोलते हैं ग्रिल कवर। ड्रेन ग्रिल। ड्रेन ग्रिल क्या होता है कि जैसे जो हमारा एसी में पानी बनता है, एसी में जो पानी बनता है, जो जितना भी पानी बनता है वो ड्रेन ट्रे में इकट्ठा होता है। ड्रेन ट्रे से इकट्ठा होने के बाद वो पाइप के थ्रू बाहर निकल जाता है। जिस जगह पे पानी इकट्ठा होता है उसे बोलते हैं हम ड्रेन ट्रे। इसके बाद आता है बैक ड्रेन ट्रे। हम सभी बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि हमारी जितनी कॉइल आगे होती है उसका आधी कॉइल पीछे की तरफ भी होती है। तो पीछे की तरफ जो पीछे की कॉइल का पानी बनता है तो उसके लिए भी पानी का निष्कासन कहीं होना चाहिए। तो वो जो पीछे की कॉइल का जो पानी बनता है वहां पे जो पानी इकट्ठा होता है पीछे वाला, तो उसे बोलते हैं बैक ड्रेन। ये बैक ड्रेन, सॉरी ये नहीं मानी। इसके बाद होता है ड्रेन पाइप। इसके बाद आता है हमारा ड्रेन पाइप। ड्रेन पाइप का यूज क्या होता है। ड्रेन पाइप जैसे कि जो पानी हमारा पूरा कॉइल में बनता है और जिस पाइप के थ्रू हमारा पानी पूरा बाहर निकलता है रूम से, उसे बोलते हैं ड्रेन पाइप। इसके बाद आती है पीसीबी। पीसीबी का काम होता है हमारा पूरे एसी को कंट्रोल करना। जैसे कि मोटर है, कंप्रेसर है, स्विंग मोटर है, डिस्प्ले है, जो पूरे एसी को कंट्रोल करता है किसे कितनी सप्लाई देनी है। जैसे कि मोटर को, कंप्रेसर को, स्विंग मोटर को, डिस्प्ले को, जितनी भी पूरे एसी को कंट्रोल करने का काम होता है हमारा पीसीबी का। पीसीबी का पूरा नाम होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। इसके बाद आ गया एलवीडी। एलवीडी क्या होता है। एलवीडी का मतलब होता है ट्रांसफार्मर, मतलब लो वोल्ट ट्रांसफार्मर। एलवीडी का काम होता है वोल्टेज को ड्रॉप करना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे इसमें जैसे वोल्टेज की जो सप्लाई होती है उससे कम जरूरत होती है बहुत ज़्यादा। जैसे कि डिस्प्ले है या कुछ इश्यू में स्विंग मोटर है, और जो पीसी में रिले होती है उनके लिए 12 वोल्ट की सप्लाई की जरूरत होती है। तो उस 12 वोल्टेज सप्लाई बनाने के लिए हमें एलवीडी का यूज करते हैं वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए। तो ये एलवीडी है। इसके बाद आ गया रूम सेंसर। हम ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं कि हम हमारे एसी में एक टेम्परेचर का सिस्टम होता है कि हमें एसी का टेम्परेचर 24 चाहिए। तो एसी को पता कैसे चलता है कि रूम का टेम्परेचर 24 आ जाए तो हमारा आउटडोर बंद हो जाता है। तो जो रूम सेंसर होता है, वो रूम सेंसर एसी के पीसीबी को बताता है कि रूम का टेम्परेचर 24 आ गया है, तो एसी को बंद कर दिया जाए, आउटडोर को बंद कर दिया जाए। तो वो ये जो काम कटवाने का काम करता है, वो पीसीबी को जो टेम्परेचर बताता है वो होता है रूम सेंसर। इसके बाद होता है कॉइल सेंसर। कॉइल सेंसर का काम होता है जब कभी भी हमारे सिस्टम में कोई दिक्कत आती है, जैसे कि गैस कम है या फिर सर्विस नहीं हुई, तो हमारे क्या है कूलिंग कॉइल पे बर्फ जमनी शुरू हो जाती है। तो सिस्टम में कोई खराबी ना आए, उसके लिए हम एक कॉइल सेंसर लगाते हैं जो पीसीबी को ये बताता है कि सिस्टम में कोई दिक्कत है और कॉइल पे बर्फ जम रही है, तो वो हमारी कंप्रेसर को बंद कर देगा। उसका ये काम होता है कॉइल सेंसर। इसके बाद आती है रिले। रिले का काम कंप्रेसर को कट ऑफ कट ऑन कराने का होता है, और ये 12 वोल्ट डीसी वोल्टेज पे ऑपरेट होती है। जो हमारी सप्लाई जाती है कंप्रेसर को 3 मिनट बाद वो रिले ही पहुंचाती है। इसके बाद आता है हमारा कैपेसिटर। ये कैपेसिटर तो सभी पीसीयू में लगा हुआ होता है। जैसे कि जो हमारी मोटर है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए इंडोर यूनिट में जो मोटर स्टार्ट होती है, स्टार्ट करने के लिए जिस पार्ट का यूज किया जाता है उसे बोलते हैं हम कैपेसिटर। ये 1 एमएफडी, 1.5 एमएफडी, 2 एमएफडी, 2.5 एमएफडी तक का इंडोर यूनिट हो सकता है। इसके बाद आता है हमारा फ्यूज।
फ्यूज का क्या काम होता है, जब भी एसी में कोई दिक्कत होती है, कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा फ्यूज ब्रेक हो जाता है और हमारा फ्यूज पूरे एसीबी की पीसीबी को बचा लेता है, जिससे कि फ्यूज खराब हो जाता है और एसी हमारा सेफ रहता है। वो काम हमारा जो करता है फ्यूज। इसके बाद आया ब्लोअर मोटर। ब्लोअर मोटर का काम होता है कि एसी में जो कूलिंग है उसे पूरे रूम में सर्कुलेट करना। जो हमारा रेफ्रिजरेंट आउटपुट से आ रहा है और जो चिल्ड रेफ्रिजरेंट है और कॉइल पूरी ठंडी है, उसकी पूरी ठंड को पूरे कमरे में फ्लो करने को का जो काम करता है वो करती है हमारी ब्लोअर मोटर। इसके बाद आता है ब्लोअर। ब्लोअर ब्लोअर मोटर ब्लोअर को राउंड घुमाती है और जो ब्लोअर होता है वो कूलिंग कॉइल के नीचे लगा हुआ होता है और ये पूरी कूलिंग को पूरे कमरे में सर्कुलेट करने का काम करता है और मोटर उससे चलाने का काम करती है। इसके बाद आता है स्विंग फ्लैप। स्विंग फ्लैप का काम होता है, यहाँ स्विंग फ्लैप को हम बोल सकते हैं एयर मूवर। जो इसका नया नाम है वो है एयर मूवर। जैसे जो एसी में ऊपर नीचे होता है उसे ही बोलते हैं स्विंग फ्लैप। तो ये जो हमारी कूलिंग सामने डायरेक्ट ना करे तो वो पूरे रूम में घूमती रहे, इसके लिए हम एयर फ्लैप या एयर मूवर का यूज करते हैं। अब आगे स्विंग मोटर एयर मूवर मोटर। जो हमारा फ्लैप ऊपर नीचे होता है, जो हमारा एयर फ्लैप ऊपर नीचे होता है उसे जो घुमाती है वो होती है स्विंग मोटर। इसके बाद आ गया एयर डायरेक्टर। एयर डायरेक्टर काम होते हैं, एयर डायरेक्टर जो एयर फ्लैप उसके अंदर जो छोटे छोटे बने हुए होती हैं, जैसे हम इधर भी कर सकते हैं, कुछ में मैनुअल होते हैं, कुछ में इसके लिए भी स्विंग मोटर लगी होती है। तो हम उन्हें अपने हाथ से भी कभी कभी फ्लैप को अंदर हाथ डाल के ना एयर मूव कर सकते हैं। एयर मूव होती है, इन्हें बोलते हैं हम एयर मूवर। इसके बाद आगे एवोपरेटर, जो कि सबसे कूलिंग कॉइल जिसे हम बोलते हैं, जो कि इंडोर यूनिट का सबसे मेन पार्ट है। एवोपरेटर का काम होता है रूम की, एवोपरेटर के दो काम होते हैं, एक तो कि जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट आ रहा है उसको वेपर में बदलना, और दूसरा होता है कमरे की हीटिंग को कमरे की हीटिंग को खींचना और ठंडा करना। ये एवोपरेटर का काम होता है। अब एवोपरेटर बनता कैसे, ये होता है, ये पाइप है, इसके पास जगह जगह फिन्स होती है, इस तरह से ये इस तरह से बनता है और इसका ये काम होता है कि लिक्विड रेफ्रिजरेंट को वेपर रेफ्रिजरेंट में बदलने का काम हमारा एवोपरेटर या कूलिंग कॉइल करती है। डिस्प्ले। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है 19 नंबर पे वो है डिस्प्ले। हमारा एसी किस मोड पे चल रहा है, कितने टेम्परेचर पे चल रहा है, ये सब कुछ शो होता है हमारा डिस्प्ले में, जो कि आप इसे अच्छे से जानते भी होंगे। रिमोट से हमें पूरी एसी को बैठे बैठे बेड पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, रिमोट का ये काम होता है। इसके बाद आई बॉडी, और बाकी जो एसी जिस पर पूरा असेंबल होता है उसे बोलते हैं बॉडी। ये हमारे टोटल इंडोर यूनिट के टोटल पार्ट हैं और उनका यूज मैंने आपको बता दिया है। आप इन पार्ट को यूज याद भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो और उनके काम भी लिख सकते हो। ये टोटल पार्ट है हमारे इंडोर यूनिट में।